दोस्तों, क्या आपका बिजनेस है और आप उस बिजनेस के डेटा की अकाउंटिंग को करना चाहते हैं अपने मोबाइल पर या अपने सिस्टम पर, लेकिन आप डर रहे हैं कि क्या आपका सॉफ्टवेयर का या आपका जो डेटा है कहीं थर्ड पार्टी लोगों के द्वारा यूज ना हो जाए, या कोई जो बिजनेस है जिसकी ऐप पर अपना डेटा एंटर कर रहे हैं वो उस डेटा को कहीं मिस यूज ना कर दे, और आप इनसिक्योर हैं कि आप चाहते हैं कि हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जहां पर हमारा डेटा केवल हमारे पास तक ही रहे, हमारे सर्वर पर स्टोर हो, हमें किसी दूसरे व्यक्ति को डेटा नहीं देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, तो क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा तरीका जिसके माध्यम से आप अपना खुद का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर सकते हैं और उस पर डेटा एंट्री करके अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, पूरा डेटा आप मैनेज कर पाएंगे। साथ ही साथ वो डेटा केवल और केवल आपके सर्वर पर रहेगा, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को अपना खुद के सर्वर पर इंस्टॉल करेंगे। पूरा प्रोसीजर बताएंगे कि कैसे आपके सॉफ्टवेयर को लेना है। फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर रहेगा, इसका आपको 1 रुपए भी किसी को देना नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रहेगा। इसकी मेन खासियत ये रहेगी कि पूरा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है, मतलब इसका जो कोड है उसको आपको खरीदने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कोड को, पूरे सॉफ्टवेयर के कोड को आपने सर्वर पे इंस्टॉल करके अपने अनुसार सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करके आपने यूज में ले सकते हैं और बिना किसी प्राइवेसी इशू के आप अपने सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएंगे अपने बिजनेस के लिए। तो बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और जानते हैं कि किस तरीके से ये बिजनेस हमें सेटअप करना है। इसमें 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है कि आप चाहे तो अपने लिए भी इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, या आप चाहे तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर आप ये सॉफ्टवेयर किसी को दूसरे के लिए भी इंस्टॉल करके उससे सब्सक्रिप्शन चार्ज लेके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिना देरी के जानते हैं पूरे प्रोसीजर के बारे में और जानते हैं किस तरीके से हमें इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अपने सॉफ्टवेयर पे सर्वर पे इंस्टॉल करना है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं वो भी हम पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर, देखते हैं क्या क्या जिसमें देखने को मिलता है। जैसा कि आप मॉनिटर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए सर्वर की आवश्यकता होगी, जो सर्वर में भी परचेस करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जहां पे आप बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में सर्वर को परचेस कर पाएंगे 3-4 साल के लिए, बहुत ही कम कॉस्ट में। और आप डेटा से निष्फिक्र रहिए, आपका डेटा आपका सेफ रहेगा, कहीं कोई जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों फ्री है टोटली, इसमें कोई भी आपको किसी भी टाइप का चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। और ये फ्री होने के साथ साथ में ओपन सोर्स भी है, मतलब इसको आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। और ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रहेगा दोस्तों, ये उनके लिए है जो अपना बिजनेस को ऑनलाइन मैनेज करना चाहते अकाउंटिंग को, और साथ ही साथ उस सॉफ्टवेयर के डेटा को किसी दूसरे के साथ में शेयर नहीं करना चाहते, अपने पास तक ही रखना चाह रहे हैं। तो आप इसको सेफली इसको यूज कर पाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ये कोई भी स्मॉल बिजनेसेस हैं या फ्रीलांसर्स हैं जो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं और खुद का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ही काम की चीज़ है। इसमें दोस्तों सारी वो सी चीज़ें मिल जाती हैं जिसके माध्यम से आप अपने सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको एक पावरफुल डैशबोर्ड मिलेगा, इस डैशबोर्ड में आपको सारी रिपोर्टिंग्स मिल जाएंगी ग्राफिकल फॉर्मेट में। इसके बाद आपको इसमें एंट्री का ऑप्शन भी मिलेगा, जहाँ पे अपने स्टॉक्स की या बिजनेस में जो आपके पास स्टॉक है उसकी इन्वेंट्री को मैनेज कर पाते हैं। सारी सेल्स और परचेजिंग को भी आप मैनेज कर पाते हैं, HR को भी मैनेज कर पाते हैं, बैंकिंग रिकंसिलेशन भी कर पाते हैं। रिपोर्ट्स भी इसमें सारी टाइप की आपको मिल जाएंगी, चाहे वो GST की रिपोर्ट हो, चाहे प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट हो, चाहे सेल्स रिपोर्ट, चाहे परचेजिंग रिपोर्ट हो, सारी टाइप की रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। और इसमें कुछ अलग से चीजें भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो इनको भी आप एक्स्ट्रा एप्स में जाके इनबिल्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से कहीं थर्ड पार्टी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, इसी में जाके सिंपली सिंगल क्लिक से आप नई चीज़ों को भी इसमें इंस्टॉल कर पाते हो। और हाँ, इसमें जो आप इनवॉइस बनाएंगे उससे आप ऑनलाइन पेमेंट भी कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी बहुत इसमें अच्छी बात है। तो इसके लिए आपको एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें इसके साथ साथ एक क्लाइंट पोर्टल भी देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से आप जो भी इनवॉइस की लिंक शेयर करेंगे तो वो अपना लॉगिन करके या लिंक के माध्यम से पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन चेक कर पाएगा। कोई क्लाइंट को अगर आप भेजोगे कि हमने कब कौन सी चीज़ परचेस की थी, कौन सी चीज़ हमने पेमेंट का कर दिया है, वो सारी चीज़ें इसमें अकाउंटिंग की आपको देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर जो है वर्ल्ड वाइड चलता है, इसमें 100+ कंट्रीज पे ये सर्विस अवेलेबल है। इसके अलावा 200K यानी 2 लाख के आसपास इस पे एक्टिव यूजर्स अवेलेबल हैं जो इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सेल्फ होस्टेड सर्वर पर यूज कर रहे हैं।
इसके अलावा 10 मिलियन प्लस इनवॉइस ये हैं जो वो क्रिएट करके सेंड कर चुके हैं इनके जो यूजर्स हैं। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितने भी आप इनवॉइस बनाओ, कितने भी डेटा इसमें एंटर करो, कितना भी लोगों तक शेयर करो, कोई इशू नहीं है। और सबसे मेन अच्छी चीज़ है कि डेटा आपके सर्वर पे स्टोर रहेगा, तो इसमें डेटा किसी थर्ड पार्टी के पास जाने की कोई रिस्क नहीं है। और डेटा का आपका सिक्योर होने के साथ साथ में आपके कंट्रोल में रहेगा कि हमें कब कौन सी चीज़ में देनी है, कब कौन सी चीज़ नहीं देनी है, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। तो डायरेक्टली अब देखते हैं कि इसको हमें इंस्टॉल कैसे करना है और कैसे इसको यूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पहुंच जाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहां से पहुंच जाइए। उसके बाद यहाँ पे गेट स्टार्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला मिलता है क्लाउड, इनके सर्वर पर अगर आपको यूज करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। और दूसरा है ऑन प्रमाइसेस, यानी डाउनलोड करेंगे आप इसको और अपने खुद के सर्वर पर इसको इंस्टॉल करेंगे ताकि डेटा की प्राइवेसी उसको बनी रहे। क्योंकि अगर आपने इनके सर्वर पर यूज किया तो हो सकता है ये डेटा को यूज कर पाए, तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। कोई भी दूसरे के सर्वर पे स्टोर करने से अच्छा है कि अपने सर्वर पे स्टोर करोगे तो आपका डेटा ज़्यादा सिक्योर रहेगा। तो इसके लिए आपको हमें ऑन प्रेमाइसेस वाले पे जाकर यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। सिंपल सा 5 मिनट का काम है, ज़्यादा कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है। इजिली ये काम हो जाता है और इजिली आप इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर पाते हो। डायरेक्टली आप यहाँ से डाउनलोड अकाउंटिंग डायरेक्टली पे क्लिक करके यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोडिंग होने लगी है और ये जैसे डाउनलोड हो जाती है तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बाकी की प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो ये एक काम हो गया, डाउनलोडिंग आपके पास हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको वापस से हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है या आप लिखिएगा technicaltarget.in/hosting। ठीक है, तो आप इस हमारे यूआरएल पहुंच जाएंगे, वहां से आप होस्टिंगर पे क्लिक करें और वहां से डायरेक्टली आप वेबसाइट पे पहुंचेंगे सर्वर की परचेज करने की। तो वहां पे आप जैसे ही पहुंच जाते हो तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे जैसे लिंक पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस वाले वेब पेज से पहुंच जाएंगे होस्टिंग करके। मैं पर्सनली होस्टिंग का रिकमेंडेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये चीपेस्ट है, यानी सबसे कम कॉस्ट में आपको पड़ेगी। प्लस आपको यहाँ पे डोमेन नेम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। .com .in जो भी चाहिए है, .com मोस्ट प्रेफर करते हैं लोग बाग, तो वो डोमेन नेम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्काउंटेड डील देखने को मिलेगी, जो कि आपको अदर साइट से अगर सर्च करते हो तो शायद ना भी मिले। तो आपको यहाँ पे ऑफर देखने को मिलता है कि आपको 139 रुपीज़ पर मंथ में आपको होस्टिंग मिल जाएगी, प्लस आप 2 महीने का एक्स्ट्रा प्लान भी देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर ग्रैब डील पे क्लिक करके आप आगे बढ़े तो आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहले नंबर पे आ रहा है प्रीमियम प्लान, दूसरा आ रहा है बिजनेस प्लान, तीसरा आ रहा है क्लाउड स्टार्टअप प्लान। तो चूंकि आपको एक ही ऐप यूज़ करना है इसके लिए आप वन वेबसाइट वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। अगर आपका प्लान है ऐसा कि आप मल्टीपल लोगों को इस एज अ सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड कराएंगे तो आप मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप मल्टी वाले ऑप्शन में जाएं। यहाँ पे 100 लोगों तक प्रोवाइड करा पाएंगे, यानी 100 वेबसाइट डोमेन रजिस्टर करके आप यहाँ पे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा पाएंगे। और अपने लिए कर रहे हैं तो आप सिंगल वाली वेबसाइट पे लेके क्लिक करके जा सकते हैं। ठीक है, तो यानी हम दोनों के बता दिए, अपने लिए तो ये वाला, और एज आप सर्विस प्रोवाइडर बनना चाह रहे हैं, यानी ये सॉफ्टवेयर सर्विस जो है ना अलग अलग बिजनेस के लिए स्टोर करा के देंगे, तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करें, मतलब ये वाला प्लान यूज़ करें। फिलहाल के लिए प्रीमियम वाले प्लान पे जाते हैं। इसी प्रीमियम वाले प्लान पे जाते हैं तो आपको आगे देखने को मिलता है कि आप आ गए यहाँ पर, जहाँ पर आपको इसके बारे में पूरा प्लान दिया है। तो आपको ये प्लान 48 मंथ वाला आप प्लान परचेज करेंगे तो आपको ये मिलेगा, प्लस इसमें आपको 22,000 रुपये की सेविंग हो जाएगी। अगर आप मंथली 12 मंथ या 24 मंथ में आते हैं तब पे कॉस्टली पड़ता है। इवन आपको यहाँ पे इतना कॉस्टली पड़ जाता है कि आपको डबल के आसपास ही प्राइस पहुँच जाती है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 48 मंथ वाले में जाएं। इसमें दो फायदा रहेंगे, एक तो आपको पैसा कम लगेगा, प्लस ये बार बार रिन्यूअल की 4 साल तक झंझट नहीं रहेगी कि आपका प्लान एक्सपायर हो रहा है या कुछ भी, वो कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप अलग से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर परचेज करने भी जाओगे तो आपको इससे ज़्यादा प्रीमियम आपको देना पड़ जाएगा उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को परचेज करने में। तो वो चीज़ आपको, एक तो पैसा बच रहा है वहाँ का, और आपका खुद का सर्वर बन जाएगा तो आपको ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं आएगी कि आपका डेटा लीक हो गया है ऐसा कुछ भी, तो वो भी दिक्कत नहीं आएगी। 48 मंथ के लिए आराम से फ्री हो जाएंगे पर 139 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। इसमें आपको फर्स्ट ईयर के लिए डोमेन ही फ्री मिल जाएगा, तो डोमेन भी आपको अलग से परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, वो भी आप इसमें यूज़ कर पाएंगे। प्लस इसको आप चाहें तो मल्टीपल ईयर्स के लिए भी आगे चल के रिन्यू करा सकते हैं।
सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालना है, क्योंकि मेरा ईमेल आईडी पासवर्ड बना हुआ है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन कर लूँगा। तो मैं गूगल से यहाँ पे, आप चाहें तो डायरेक्टली गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है कि किस पेमेंट मेथड में आप इसको परचेस करना चाह रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, ईएमआई में या फुल में, जैसा भी चाहें तो उसको आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। मैं फ़िलहाल के लिए यूपीआई पेमेंट मेथड यूज़ करता हूँ, तो यूपीआई पे क्लिक करके मैं यहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन चाहूँ तो फिल कर दूँ, नहीं चाहूँ तो ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। सिंपली आपको टैक्स इनवॉइस बनना है, इसलिए आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो हमें यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, जरूरी नहीं आप भरे, चाहे तो भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो फाइनल अमाउंट बनता है वो बनता है टैक्स के साथ में, विदाउट टैक्स बन रहा है 6,872 रुपये 4 साल के लिए, आराम से निस्फिकर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको 1200 रुपये इसके ऊपर जीएसटी बनता है, तो वो जीएसटी जोड़ के आपका टोटल अमाउंट बनता है 7,872 रुपये ऑनली पेमेंट करना है, और ये 4 साल के लिए आपका खुद का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो जाने वाला है। बस आपको यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे करने के लिए सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इसको आप यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी डाल या फ़ोन नंबर यूपीआई डाल के आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू करके हम यहाँ पे अपना यूपीआई डाल देते हैं, और जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, सॉरी पहले यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक रेजर पेमेंट का आ जाएगा, और इस तरीके से एक स्क्रीन आएगी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक रिक्वेस्ट आ गई है, और इस रिक्वेस्ट को यहाँ पे ऑटो पे मैंडेट करने के लिए आ रही है, लेकिन अमाउंट वही कटेगा जो मैंने आपको अभी दिखाया था, केवल वही कटता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। सबमिट जैसे करता हूँ तो हमारे सामने सक्सेसफुल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब आपको अपना डोमेन बाय करना है। डोमेन चूंकि 1 ईयर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको अपना लॉगिन अकाउंट को जो है ना लॉगिन करने के बाद फिर आपको अपना डोमेन परचेज क्लेम कर लेना है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा 1 ईयर के लिए। इसके बाद इसको भी रिन्यू कर सकते हैं, 700-800 रुपये के आसपास वो 1 ईयर के लिए रिन्यू हो जाता है, अगर नेक्स्ट ईयर लगेगा, इस साल नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपका डोमेन हो गया, होस्टिंग हो गया यानी सर्वर हो गया, और आपका सॉफ्टवेयर भी आपके पास सोर्स कोड मिल चुका है। अब इनको सेटअप करना है, तो सेटअप करने के लिए अब हमें बाकी का प्रोसीजर देखना है, वो किस तरीके से फॉलो करना है वो हम यहाँ पे आगे देखेंगे। दोस्तों अभी हम अपने सर्वर के कंट्रोल पैनल में आ चुके हैं, और हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें अपना सॉफ्टवेयर को मैनेज करना है, पूरा का सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होगा सर्वर पे, वो हम चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आगे आप समझेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें ये सॉफ्टवेयर सर्विस सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना नहीं आता है, और आपके लिए ये टिपिकल काम लग रहा है, तो आप चाहें तो हमारी सर्विस ले सकते हैं। इसके लिए मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए ये पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आपके सर्वर पर इंस्टॉल करके दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कॉन्टैक्ट करके देख लीजिएगा, या आप चाहते इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आप भी स्वयं भी कर पाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपके अपने कंट्रोल पैनल में जाना है वेबसाइट्स में, और आपको यहाँ पे नई वेबसाइट क्रिएट कर लेनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो वेबसाइट का डोमेन नेम रहेगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। मेरे पास डोमेन ऑलरेडी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जैसे accounting.technical-target.in डाल रहा हूँ। आपके केस में आपका जो डोमेन होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर देनी है, और PHP वर्जन जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हैं। PHP वर्जन दोस्तों आपको यहाँ पे 8.1 और हायर करना है, तो आपको हम यहाँ सेलेक्ट करके बता देते हैं, 8.1 कर दिया हमने यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली क्रिएट वेबसाइट पे क्लिक कर देना होता है, तो हमने यहाँ पे क्रिएट वेबसाइट पे क्लिक किया, और ये हमारा वेबसाइट क्रिएट होने वाली है, जहाँ पर हम अपना सोर्स कोड को अपलोड करेंगे, ठीक है। तो सिंपल मेथड है, कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली कर पाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए सेटअप बना के दे देंगे पूरा का पूरा। दोस्तों भी हमारा वेबसाइट इसमें क्रिएट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब आगे जाना है हमें यहाँ पर SSL में जाने के बाद मैनेज SSL में जाएंगे, और SSL में या SSL स्टेटस पे जाएंगे, और वहाँ पे अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करेंगे जो हमने सेलेक्ट किया है, अभी बनाया है। ये भी हम यहाँ पे SSL को इंस्टॉल कर रहे हैं। हमें accounting.technical-target.in पर चलेगा अपने पे, और आपके केस में जो भी डोमेन नेम आपने डाला होगा वो नाम दिख रहा होगा, आपको उसको सिंपली मैनेज पे क्लिक करना है, और मैनेज पे जाने के बाद आपको जाना है सिंपली फाइल मैनेजर में।
अगर हो सकता है ये वीडियो आप आगे पीछे देख रहे हो तो उस टाइम पे इसका लुक कुछ चेंज हो गया हो, तो आपको सिंपली फाइल मैनेजर सर्च कर लेना है। फाइल मैनेजर में जाके आपको यहाँ पर ये पब्लिक HTML वाले फोल्डर में अपने सॉफ्टवेयर को यहाँ पर अपलोड कर देना होता है। अपलोड में जाएंगे हम, यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था हमने, यहाँ पे ये अपलोड पे क्लिक किया और अपलोड हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर होते हैं ये टाइम टू टाइम अपना व्यू थोड़ा सा चेंज करते रहते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। फाइल मैनेजर सर्च करिए, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ये 62 MB की फाइल जो है हमारी सर्वर पे अपलोड हो रही है मेन सॉफ्टवेयर की। ये देखते हैं कितने टाइम लेती है। तो ये कुछ सेकंड्स बाद हमारी फाइल अपलोड हो गई है। ये डिपेंड करता है आपके यहाँ पे इंटरनेट स्पीड कैसी है, उसके हिसाब से अपलोड हो जाएगी। स्टेटस में ओके आ गया है। अब हमें यहाँ पे देखना है, ये हमारी फाइल यहाँ पर आ चुकी है। इसमें जो index.html है दोस्तों, वो हमें पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा, तो उसको हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। इंडेक्स वाली फाइल हमें नहीं चाहिए है, केवल हमारे सॉफ्टवेयर की फाइल हमें मिलनी चाहिए। तो हमने वो यहाँ पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके इसको हम कंप्रेस थी तो ये इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे सिंपली एक्सट्रैक्ट बटन पे क्लिक किया और एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो ये फाइल का सोर्स कोड जो है हमारे सर्वर पर इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमें इसको कैसे यूज़ करना है वो हम समझते हैं। उस डोमेन को हम यहाँ पर टाइप करेंगे। अगर आपके वेबसाइट में 404 का एरर आ रहा है तो आपको कुछ टाइम का वेट करना पड़ेगा, घंटे 2 घंटे का वेट करें, ताकि आपका जो डोमेन है वो प्रॉपरली लिंक हो जाए। अगर लिंक नहीं हुआ है या आपने ईमेल पे OTP आके वेरीफाई नहीं किया है तो वेरीफाई होने का वेट करें। जब ये हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये आपका डोमेन लाइव हो जाएगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने ये इंस्टॉलेशन, जैसे हमने अपना डेमो, अपना डोमेन नेम हमने यहाँ पे एंटर किया है तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल/लैंग्वेज वाला ऑप्शन आ गया है। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इंग्लिश जो भी हमें लैंग्वेज में काम करना है उस लैंग्वेज में हमें यहाँ पे सेलेक्ट करके और नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ यूजर नेम वगैरह डालने का ऑप्शन आएगा। तो हमें यहाँ पे अपना डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस हमें क्रिएट करने के लिए अगेन हमें अपने कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा और यहाँ पर हम जाएंगे डेटाबेस में और क्रिएट डेटाबेस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे अकाउंटिंग में सेलेक्ट करना है। डेटाबेस का नाम क्या डाल रहे हैं हम, अकाउंटिंग या जो भी नाम आप डालना चाहें। यूजर नेम अकाउंटिंग, पासवर्ड अकाउंटिंग हमने सेम डाल दिया है। आप चाहें तो अलग अलग पासवर्ड भी, यूजर नेम पासवर्ड सब अलग अलग रख सकते हैं। क्रिएट डेटाबेस पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो हमारा ब्लैंक डेटाबेस यहाँ पे अभी क्रिएट हो गया है। अब यही इन्फॉर्मेशन जो है हम चेक कर सकते हैं अपना हमारे पैनल में कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है हमें कहाँ पर डालनी है, यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डेटाबेस का नेम। तो डेटाबेस नेम हमने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे डेटाबेस नेम में हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब हमें अकाउंट यहाँ पे पासवर्ड और अकाउंट यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। तो यूजर नेम हमारा दोस्तों क्या है, डेटाबेस यूजर ये है, हमने यहाँ पे यूजर डाल दिया। और पासवर्ड दोस्तों हमारा केवल था अकाउंटिंग, तो हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। आप अपने हिसाब से पासवर्ड और आईडी यहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप आएगा, यहाँ पे हमें लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड क्या बनाना है वो। ये तो डेटाबेस का आईडी पासवर्ड हो गया, इसको आपको आगे ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया है। दोस्तों अब आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है एडमिन के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने बिजनेस का नेम, ईमेल आईडी और अपना एडमिन आईडी पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे और उससे अपन इसको लॉगिन। सिंपली हमने क्या किया, अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, आईडी पासवर्ड डाला और लॉगिन कर लिया। तो ये आपके सामने आ गया, ये आपका डैशबोर्ड आ गया है। इस डैशबोर्ड में आप अपना जो भी सेल्स है, परचेजिंग है, बैंकिंग है या जो भी काम है वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। इसके अलावा सेटिंग्स में जाके जो भी इसकी सेटिंग्स हैं वो आप यहाँ पे कर पाएंगे, या टैक्स सेव करना है या जो भी करना है। इसमें मेन चीज़ और है, आप यहाँ पे अदर में जाके ऐप्स में जाके और भी चीज़ें, इसमें जो चीज़ें नहीं हैं वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें फ्री हैं, कुछ चीज़ें पेड हैं, उनको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी प्रोसेस जहाँ से आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अपने सर्वर पर इंस्टॉल करके यूज़ कर पाएंगे बिना किसी एडिशनल चार्ज के, और अपना खुद का डेटा प्राइवेसी के साथ में आप इसको यूज़ कर पाते हैं। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में कोई समस्या आई है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इस होस्टिंग को डाउनलोड करने की लिंक और सर्वर को परचेज करने की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं और अपना ये अकाउंटिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे तो सेल्स करें तो सेल्स करना, चाहे तो सेल्स करें
सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे, या फिर अपने खुद के बिजनेस को यूज़ करना चाहें तो उसमें भी इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई परेशानी के इसको यूज़ करें। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ में शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस टाइप की वीडियो आपको और भी आगे मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही बिजनेस आइडिया आपको लेके आते रहते हैं। तो मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।